नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दिग्बली सूर्य का अश्वमेध, दिग्विजयी सूर्य। जी हाँ, दिग्विजय करने के लिए 16 दिसंबर को प्रातः 3:28 पर ग्रहों के राजाधिराज सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इस राशि परिवर्तन में उनको देवगुरु का भी बल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सूर्य का ये राशि परिवर्तन धनु राशि में हो रहा है, जो कि देवगुरु की राशि है। सूर्य तेज, प्रताप और ऊर्जा और बल के कारक हैं। देवगुरु ज्ञान के, विद्या के, धन के कारक हैं। सूर्य का देवगुरु की राशि में गोचर बहुत ही उत्तम फल देने वाला है और सूर्य का ये राशि परिवर्तन इस दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सूर्य मालिका योग का निर्माण कर रहे हैं। मालिका योग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि जब ये कुंडली में राजयोग बनता है तो सभी ग्रहों का बल एक साथ इकट्ठा हो जाता है। सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और यहाँ तो मंगल सेनापति हैं, देवगुरु महामंत्री हैं, सूर्य राजा हैं और यहाँ तक कि युवराज बुध भी इस माला में गुथे हुए हैं और सभी के बल और सपोर्ट सूर्य को प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी दशा में सूर्य दिग्विजय तो करेंगे ही, और जिन जातकों की कुंडली में सूर्य, बुध और देवगुरु की दशा या महादशा, अंतर्दशा चल रही है, उनका भाग्योदय निश्चित है और वो जातक भी दिग्विजयी होंगे, अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगे। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कि वृषभ, मिथुन और मेष राशि के जातकों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र भाग्य भाव में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव में शुक्र अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ शुक्र आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख भी प्रदान करेंगे। सूर्य के गोचर कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है और यहाँ पर बुध पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो 16 दिसंबर को अष्टम भाव में बुधादित्य राजयोग बनेगा और बुधादित्य राजयोग एक बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है और अष्टम भाव में बन रहा है। अष्टम भाव रिसर्च का होता है, अकल्ट साइंस का होता है, ज्योतिष का होता है, अध्यात्म का होता है और सूर्य तेज हैं, प्रताप हैं, बल हैं, सूर्य में ऊर्जा है। तो ऐसे जातक जो ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में हैं, रिसर्च कर रहे हैं या रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, बहुत ही श्रेष्ठ लाभ उनको प्राप्त होगा। सूर्य और बुध की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, जो कि धन का भाव है और वाणी का भाव है और द्वितीय भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं और वो सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। तो जो जातक वाणी से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनको प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा और धन दिलाएगा कौन? तो लाभ भाव के स्वामी देवगुरु हैं, जो कि आपकी कुंडली में कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देवगुरु आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति कराएंगे, कार्य क्षेत्र से आपको लाभ होगा और चूंकि एकादश भाव के स्वामी गुरु हैं तो आपको धन का लाभ होगा, संतान का लाभ होगा, शिक्षा का लाभ होगा, विवाह हो सकता है आपका
और जब धन प्राप्त होगा तो सेकंड हाउस में चूँकि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो धन का संचय भी होगा। खास करके वो जातक जो वाणी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं या काउंसलर हैं, ऐसे जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा सूर्य के राशि परिवर्तन से। बुध चूंकि व्यापार के कारक हैं, तो जो जातक व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनका किसी तरह का कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, कोई रिटेल शॉप है या कोई इंडस्ट्री है, या वो मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। और अष्टम भाव चूंकि आयु का होता है, अष्टम भाव मृत्यु का होता है और अष्टम भाव ससुराल पक्ष का भी होता है। तो यहाँ पर अगर इंश्योरेंस के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो आपको वहाँ से लाभ होगा। जो जातक बीमा कंपनी में कार्य कर रहे हैं उन्हें लाभ होगा। ये संभव है कि आपको कोई क्लेम बीमा कंपनी से प्राप्त हो इस गोचर के काल में। और साथ ही साथ सूर्य अष्टम भाव को प्रकाशित करेंगे, यानी आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे। हालांकि छोटी मोटी मौसमी बीमारियां हो सकती हैं, उससे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सूर्य मालिका योग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, मालिका योग अत्यंत श्रेष्ठ ये राजयोग है। ये राजयोग अगर बन जाता है तो सभी ग्रहों का सम्मिलित प्रभाव, सम्मिलित बल आपको प्राप्त होगा। देखिए, शुरुआत हो रही है सप्तम भाव से और ये माला जो है ये दशम भाव तक बन रही है। सप्तम भाव में मंगल केतु का गोचर है, अष्टम भाव में सूर्य और बुध का गोचर है, नवम भाव में शनि और शुक्र का गोचर है और दशम भाव में देवगुरु का गोचर है। तो सभी ग्रहों का बल सूर्य को प्राप्त होगा। शनि की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, शुक्र की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, तो शनि आपसे परिश्रम कराएंगे और सूर्य उस परिश्रम का आपको लाभ देंगे। शुक्र कला के कारक हैं, शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र भोग विलास के कारक हैं। तो वो जातक जो कि शुक्र से संबंधित कार्य कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, लेखन, अभिनय, नाटक, नृत्य, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, इस तरह के कार्यों से में जुड़े हुए हैं, उन जातकों को धन लाभ का प्रबल योग होगा। उनके जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन के योग बन रहे हैं 16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में। वृषभ लग्न के जातकों के लिए आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल इस समय बहुत ही बलवान स्थिति में हैं, केतु के साथ हैं। केतु आकस्मिक रूप से आपको लाभ कराते हैं, मंगल के बल को बढ़ा देते हैं। और मंगल चूँकि विदेश भाव के स्वामी हैं तो विदेश जाने का प्रबल योग है। विदेश जाने के मार्ग में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत थी, कोई रुकावट थी, वो रुकावट दूर होगी और आपको सफलता मिलेगी। सूर्य की दृष्टि चूँकि धन भाव पर पड़ रही है तो आपका पूरा फोकस इस महीने 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक धन कमाने पर रहेगा और आप बहुत अच्छा लाभ अर्जित करेंगे, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी के भी कारक हैं, शासन प्रशासन के भी कारक हैं, राजनीति के कारक हैं। तो जो जातक सरकारी नौकरी में हैं, शासन प्रशासन में उच्च पदों पर हैं, राजनीति में उच्च पदों पर हैं, ऐसे जातकों को, या फिर विदेश सेवा में हैं, ऐसे जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही बेहतर योग है। और सूर्य और बुध जब भी बुधादित्य योग बनाते हैं, कुंडली के किसी भी भाव में बने तो
सरकारी नौकरी के प्रबल योग होते हैं। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें अपने मित्रों या अपने परिवार की मदद से जॉब के प्रपोजल्स मिलेंगे। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है या प्राइवेट सेक्टर में भी कोई बहुत अच्छा जॉब आपको मिले इस गोचर काल में। सूर्य चूँकि अथॉरिटी के कारक हैं, अधिकार के कारक हैं, तो आपको जो भी पद प्राप्त होगा वो अधिकार संपन्न होगा, यानी आप अधिकारी बन सकते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जा सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, सीईओ बन सकते हैं और आपके मित्र बनेंगे और बहुत ही प्रभावशाली होंगे वो मित्र, और उन मित्रों की मदद से आप जीवन में उन्नति करेंगे। क्योंकि सूर्य की दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ रही है, तो आपकी वाणी में इतना बल होगा, आपकी वाणी में इतना ओज होगा, इतनी ऊर्जा होगी, लोग आपसे प्रभावित होंगे। आपकी बात करने की शैली बहुत ही शानदार होगी, जिससे कि दूसरों को आप प्रभावित करेंगे। आपका झुकाव धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों की ओर ज़्यादा होगा, क्योंकि 8th हाउस से आध्यात्म और ज्योतिष रिसर्च का भी विचार किया जाता है, तो इन बातों पर आपका विशेष फोकस रहेगा, धर्म और आध्यात्म की ओर। और आप कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है, आपके घर में कोई सांस्कृतिक आयोजन हो सकता है। हालांकि सूर्य उग्र ग्रह हैं, तो आपके वाणी में थोड़ा कटुता भी हो सकती है, अहंकार भी हो सकता है, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। और सूर्य चूँकि सुख भाव के स्वामी हैं, सुख भाव माता का होता है, तो माँ के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि माँ को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मौसमी वायरल फीवर है या इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, और इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। देवगुरु की राशि में सूर्य का गोचर है। देवगुरु आपकी कुंडली के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां से आपके कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है। और आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कोई व्यापार व्यवसाय है, हर क्षेत्र में आपको देवगुरु की कृपा से उन्नति होगी, लाभ होगा। और देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके लग्न भाव में राहु हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब देवगुरु केंद्र में गोचर करते हैं तो किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है, उस जातक का कुंडली के किसी भी भाव में गोचर कर रहे किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। तो राहु से या केतु से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आपने देखा होगा कि फ़िलहाल राहु और केतु जो हैं वो बलहीन स्थिति में हैं, कोई प्रभाव आप पर नहीं डालेंगे। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके 4th भाव सुख भाव पर, तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। आप अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, विवेक के बल पर कार्य क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करेंगे। प्रमोशन हो सकता है आपका, आपको वेतन वृद्धि मिल सकती है, या कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद आपको दिया जा सकता है इस गोचर काल में। इससे आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। जब पैसा आएगा, आप ज़मीन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, क्योंकि मंगल जो होते हैं वो भूमि के कारक होते हैं। और मंगल की 4th दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, और मंगल की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, और मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो धन भाव पर पड़ रही है। तो मंगल आपको भूमि, भवन, जायदाद ये सब दिलाएंगे। मंगल की दृष्टि चूँकि कर्म भाव पर पड़ रही है, और मंगल क्या है? मंगल पराक्रम है, साहस है, ऊर्जा है, शौर्य है। तो जो जातक सैन्य क्षेत्र में है, मिलिट्री में है, पैरामिलिट्री में है या पुलिस विभाग में है, मंगल के कारण उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि मंगल इस समय बहुत ही बलवान स्थिति में है, केतु के साथ हैं, और केतु मंगल के बल को 5 गुना तक बढ़ा देते हैं।
साथ ही साथ मंगल चूंकि सर्जरी के कारक हैं, ब्लड के कारक हैं, तो वो जातक जो कि मेडिकल क्षेत्र में हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, ऐसे जातकों को भी प्रबल लाभ होगा। अगर आपका कोई मेडिकल स्टोर है, आपका कोई पैथोलॉजी लैब है, आपका क्लिनिक है, आपका नर्सिंग होम है, वहाँ भी आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं मंगल। हालांकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर है और मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल की वजह से आपके स्वभाव में उग्रता रहेगी, तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी समस्या मंगल के कारण हो सकती है। लेकिन अगर आपने वाणी पर नियंत्रण कर लिया तो ना तो पारिवारिक जीवन में कोई समस्या रहेगी और ना ही कार्यस्थल पर आपको किसी तरह की कोई परेशानी आएगी। विशेष ध्यान देना है आपको वाणी पर, और सूर्य का उपाय कर लें, सूर्य की उपासना करें, सूर्य देव की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य दें और एक रिंग फिंगर में तांबे की अंगूठी धारण करें। ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है ये आपको अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 16 दिसंबर को प्रातः 3:28 पर होगा और वहां पर बुध का गोचर पहले से ही है। जैसे ही सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होगा, बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है। सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी हैं। सूर्य बल हैं, तेज हैं, ऊर्जा हैं, प्रकाश हैं, तो आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार करेंगे सूर्य। हालांकि कभी कभी आपको क्रोध भी आ सकता है, लेकिन आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से दूसरों को प्रभावित करने में कामयाब होंगे। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा बीतेगा, क्योंकि सूर्य का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है, लेकिन देवगुरु की राशि में हो रहा है और देवगुरु अत्यंत सौम्य ग्रह हैं, बहुत ही शांत ग्रह हैं, तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। हालांकि पार्टनरशिप में आपका किसी अपने पार्टनर से कुछ वाद विवाद हो सकता है, लेकिन वाणी पर संयम रखेंगे तो वाद विवाद सुलझ जाएगा। और चूँकि देवगुरु की दृष्टि, देवगुरु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव पर, तो आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि कर देंगे और अपने विवेक से, अपने बुद्धि से आप कोई विवाद होगा भी तो उसमें आप जो है सफल रहेंगे। अगर आप किसी विदेशी कंपनी के साथ कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। और नौकरी पेशा हैं तो काम पर आपकी पकड़ होगी। आप नेतृत्व क्षमता आपकी जो है वो सूर्य बढ़ा देंगे, क्योंकि सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी हैं और सूर्य राजा हैं, और राजा का कार्य क्या है? नेतृत्व करना। तो अगर आप शासन प्रशासन में या राजनीति के क्षेत्र में हैं या फिर किसी एमएनसी में हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, और आप एज ए टीम लीडर, एज ए मैनेजर कार्य कर रहे हैं, तो आप अपनी टीम का नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और बड़ा से बड़ा कार्य अपनी टीम से आप करा ले जाएंगे। अपने टीम के मेंबर्स के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन आपका रहेगा और साथ ही साथ आप अपने प्रयासों से धन लाभ अर्जित करने में सक्षम होंगे। अगर आप छात्र हैं तो आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। लेकिन सूर्य के प्रभाव से, चूंकि सूर्य राजा हैं और यहाँ पर सूर्य जो हैं मालिका योग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, छठे भाव से लेकर के और भाग्य भाव तक सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे हुए हैं। छठे भाव में मंगल और केतु, सातवें में सूर्य और बुध, आठवें भाव में शनि और शुक्र और नवें भाव में देवगुरु। सभी ग्रह एक माला के रूप में हैं, तो सभी ग्रह
एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब मंगल से शुरुआत हो रही है इस माला की। मंगल का गोचर छठे भाव में है, मंगल स्वराशि में है, वृश्चिक राशि में है, केतु के साथ है, अत्यंत बलवान है। तो क्या करेंगे? आपके शत्रुओं का विनाश कर देंगे। आपकी पर्सनालिटी इतनी डैशिंग होगी, शरीर आपका इतना बेल विल्ट होगा कि विरोधी आपके अपने आप डर के मारे भाग जाएंगे। मंगल को शत्रुहंता कहा गया है, तो मंगल शत्रुओं का नाश तो करते ही करते हैं। रोगों से भी आपकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि मंगल के कारण आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की इतनी स्ट्रांग होगी कि रोग ऋण ये सब आपसे बहुत दूर रहेंगे। और मंगल लाभ भाव के स्वामी भी हैं, तो आप अपने पराक्रम से, अपने ऊर्जा से धन का अर्जन करेंगे और प्रचुर मात्रा में धन का अर्जन करेंगे। और चूंकि केतु भी गोचर कर रहे हैं मंगल के साथ, और केतु आकस्मिकता के कारक हैं, अचानक से आपको धन लाभ इस गोचर काल में होगा। कहीं ना कहीं से, लॉटरी से, शेयर से, प्रॉपर्टी से, या कोई ऐसा पैसा जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज के पास आपका रुका हुआ है, गवर्नमेंट के पास आपने कोई कंस्ट्रक्शन वर्क किया है, चूँकि मंगल भूमि भवन के भी कारक हैं, कोई आपने निर्माण कार्य किया है, वो पैसा आपका रुका हुआ है, वो पैसा आपको मिल जाएगा। मंगल की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर देवगुरु का गोचर है, तो आप अपने पराक्रम और अपने भाग्य के सपोर्ट से लाभ अर्जित करेंगे। सप्तम भाव में सूर्य और बुध का गोचर है, और बुध व्यापार के कारक हैं, तो जो जातक व्यापार के क्षेत्र में हैं उन्हें बहुत अधिक सफलता मिलेगी। और चूंकि आपके लग्न के स्वामी भी बुध हैं और बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो अगर आपका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, कोई इंडस्ट्री है, कोई आपका फैक्ट्री है, किसी तरह के व्यापार व्यवसाय में रिटेल शॉप है आपकी, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और कर्म भाव के स्वामी देवगुरु हैं, और देवगुरु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहना ही क्या। जो भी कार्य कर रहे हैं आप, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, या फिर कोई व्यापार व्यवसाय हो, या आप किसी इंडस्ट्री, किसी फैक्ट्री के ओनर हैं, या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि जहाँ पर मैन पावर की आवश्यकता है, 100-200 लोगों से आप कार्य ले रहे हैं, ऐसे जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। और सुख भाव के स्वामी बुध हैं और बुध राजकुमार हैं, तो क्या कहना है, आपका दाम्पत्य जीवन और आपका पारिवारिक जीवन दोनों ही बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके भाई बहनों से, माता पिता से, अपने चचा ताऊ से भी रिलेशंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे, और पारिवारिक जीवन भी, फैमिली लाइफ भी आपकी बेहतर रहेगी इस गोचर काल में। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सूर्य चूंकि उग्र ग्रह है और सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, और मंगल की भी अष्टम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, तो दोनों ही उग्र ग्रह आपके स्वभाव में उग्रता ला सकते हैं, तेजी ला सकते हैं। इसलिए आप अपनी वाणी पर संयम रखें, सूर्य का उपाय कर लें, सूर्य देव की उपासना करें, उनको अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, एक तांबे की अंगूठी रिंग फिंगर में धारण करें, और मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली की उपासना करें, और वाणी को संयम से रखें, तो सब कुछ बेहतर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और मंगल की दृष्टि आपके द्वादश भाव यानी विदेश भाव पर पड़ रही है, तो विदेश जाने के भी आपके प्रबल योग बन रहे हैं, और इसमें आपका साहस, आपकी ऊर्जा आपको हेल्प करेगी। और आप चूँकि शुक्र हैं द्वादश भाव के स्वामी, और राहु यहाँ गोचर कर रहे हैं, और राहु भी उच्च के हैं, तो विदेश जाने के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आपका पासपोर्ट है, वीज़ा है, या धन संबंधी समस्याएं जो हैं वो मंगल के प्रभाव से
दूर हो जाएंगे और आप आराम से विदेश जा सकते हैं, बिजनेस के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, या फिर हायर एजुकेशन के सिलसिले में। कुल मिलाकर के सूर्य का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। सिर्फ वाणी पर संयम रखें, सूर्य और मंगल का उपाय कर लें। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन लाभ की श्रेष्ठ स्थितियां लेकर के आ रहा है, क्योंकि सूर्य का गोचर आपके कुंडली के भाग्य भाव में हो रहा है, धनु राशि में, देवगुरु की राशि में, और सूर्य की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। जीवन में दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक तो पुरुषार्थ और दूसरा भाग्य। आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। वजह क्या होती है कि भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता है। सफलता के लिए दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, परिश्रम और भाग्य। और यहाँ पर सूर्य राजा हैं, राजा ही आपके भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, और राजा की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसका तो फिर कल्याण हो ही जाता है। सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य तेज हैं, सूर्य बल हैं, सूर्य में ऊर्जा है। सूर्य आपके पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देंगे, आपकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देंगे। और बुध की भी दृष्टि पड़ रही है, और बुध पराक्रम भाव के स्वामी हैं। बुध क्या हैं? ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, स्किल है, कौशल हैं। बुध वाक शक्ति, तर्क शक्ति, इन सब के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं। और इनकी दृष्टि आपके कर्म भाव पर, आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है। तो आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी कार्य क्षमता, अपने कार्य कुशलता, अपनी वाणी और तर्क शक्ति के बल पर कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ और सफलता अर्जित करेंगे। क्योंकि लाभ भाव के स्वामी कौन है? देवगुरु हैं। और धन भाव के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। और दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो कि जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, भोग और विलासिता के कारक हैं, और शुक्र आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र आपके धन भाव के स्वामी हैं और आपके परिवार भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि शुक्र के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में आप प्रगति करेंगे, देवगुरु की कृपा से धन अर्जित होगा, और धन जब अर्जित होगा आपके परिवार में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण रहेगा। यहाँ पर सूर्य मालिका योग का निर्माण कर रहे हैं। मालिका योग क्या होता है? जैसे एक माला है और उसमें माला के पुष्प अगर लगातार एक साथ गुंथे हुए हैं तो माला देखने में अत्यंत खूबसूरत लगती है। ऐसे ही जब ग्रह एक क्रम में सभी भाव में गोचर कर रहे हैं, लगातार भाव में गोचर कर रहे हैं, तो माला का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ देखिए कि अष्टम भाव से लेकर के और एकादश भाव तक एक माला का निर्माण हो रहा है। अष्टम भाव में मंगल और केतु, नवम में सूर्य बुध, दशम में शुक्र शनि और एकादश में देवगुरु, सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे हुए हैं। तो सूर्य को सभी का बल प्राप्त होगा, देवगुरु का भी, शुक्र शनि का भी, मंगल का और केतु का, सभी का बल सूर्य को प्राप्त होगा। और जब राजा के साथ मंत्री भी हैं, सेनापति भी हैं और युवराज बुध भी हैं, तो फिर कहना ही क्या है। हर जगह जहाँ भी जाएंगे सफलता अर्जित करेंगे, हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कोई व्यापार व्यवसाय हो, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में कर्म भाव में शुक्र और शनि का गोचर है। शुक्र क्या है? शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र कला के कारक हैं, शुक्र भोग विलास के कारक हैं। तो जो जातक कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, वादन, अभिनय, लेखन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं,
तो कार्य क्षेत्र में उनके उन्नति होगी और धन का लाभ होगा। शनि क्या है? शनि कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, निर्माण के कारक हैं। तो जो जातक कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, सड़क निर्माण, पुलिया का निर्माण, भवन निर्माण, किसी कॉलोनी के डेवलपर हैं, या जो विकास कार्य निर्माण कार्य करने वाली जो एजेंसीज हैं, जैसे विकास प्राधिकरण है, आवास विकास है, निर्माण निगम है, सेतु निगम है, इन सब क्षेत्रों में जो जातक कार्य कर रहे हैं वो बहुत अधिक लाभ को अर्जित करेंगे। मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल केतु के साथ हैं। केतु मंगल के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। अष्टम भाव क्या है? ससुराल पक्ष का होता है। तो ससुराल से आपको आकस्मिक रूप से कोई लाभ का योग बन रहा है। अष्टम भाव आयु का होता है। जो जातक इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं, बीमा के क्षेत्र में हैं, अचानक से उन्हें बहुत बड़ा लाभ होने का योग बन रहा है। कोई पॉलिसी मैच्योर हो सकती है, या कोई क्लेम था जिसका पेमेंट रुका हुआ था, वो पैसा अचानक से मिलेगा। साथ ही साथ अष्टम भाव जमीन से नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। तो जो जातक ऑयल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, स्क्रैप या ऑटोमोबाइल्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी प्रबल लाभ होगा। शनिदेव की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है और शनिदेव और देवगुरु सम संबंध रखते हैं, तो आपके विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। आप विदेश में सेटल हो सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, और व्यापार व्यवसाय अगर आपका विदेश से है तो आपको वहाँ से लाभ होगा। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल, और मंगल की दृष्टि आपकी कुंडली के धन भाव पर पड़ रही है, और धन भाव के स्वामी कौन हैं? शुक्र हैं। तो यहाँ पर मंगल के प्रभाव से जो जातक सैन्य क्षेत्र में हैं, मिलिट्री में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, पुलिस विभाग में हैं, या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, या चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, मेडिकल क्षेत्र में हैं, ऐसे जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत ही श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां लेकर के आया है। चूँकि सूर्य बुध मालिका योग बना रहे हैं, तो सभी ग्रहों का बल सूर्य को प्राप्त होगा और सभी ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर होगा। देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में हैं, लाभ भाव में हैं। एकादश भाव लाभ भाव का होता है, और लाभ भाव से धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ, इन सब का विचार किया जाता है। देवगुरु ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी और राजनीति के कारक हैं। तो जो जातक इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, शासन प्रशासन में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, विदेश सेवा में हैं, या फिर शिक्षक हैं, वकील हैं, बैंक कर्मचारी हैं, काउंसलर हैं, मैनेजमेंट का कार्य देख रहे हैं, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान है ऐसे जातकों का, तो धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। देवगुरु की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, संतान और शिक्षा के भाव पर, और देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक होते हैं। तो उसके स्वामी हैं सूर्य, जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य के प्रभाव से और देवगुरु की दृष्टि पड़ने से जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन जातकों को सफलता के प्रबल योग हैं। चूँकि सूर्य के साथ बुध भी हैं, और बुध की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, बुध पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो जो जातक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट,
इन सब क्षेत्रों की, या मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए सूर्य का गोचर ये सफलता का प्रबल योग लेकर के आया है। और वैसे भी जब सूर्य और बुध बुधादित्य योग का निर्माण करें तो राजकीय सेवा, सरकारी सेवा, गवर्नमेंट जॉब, इसके प्रबल योग बनते हैं। आपके सुख भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो आपको ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सब का लाभ होगा। साथ ही साथ शुक्र जो हैं वो धन भाव के भी स्वामी हैं, तो आप पैसा भी आएगा और पैसे की बचत भी होगी। आप निवेश करेंगे गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, शेयर में, महिलाएं ज्वेलरी परचेज करेंगी, परफ्यूम्स परचेज करेंगी, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, इन सब का परचेज करेंगी, खरीदेंगी और धन का संचय होगा। साथ ही साथ शुक्र जो हैं चतुर्थ भाव, सुख भाव के में दृष्टि पड़ रही है और चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा और शुक्र दोनों ही बहुत सौम्य ग्रह हैं, बहुत ही शीतल और शांत ग्रह हैं, तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। आपके पिता से, माता से, भाई बहनों से, चाचा ताऊ से, सबसे रिश्ते बहुत सामान्य होंगे, अच्छे होंगे। और शुक्र सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और शुक्र विवाह के कारक हैं। देवगुरु भी संतान और विवाह के कारक हैं, तो इस गोचर काल में आपका विवाह होने की भी संभावना है, योग बन रहे हैं, सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं और संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। सूर्य का उपाय करें, भाग्य को बल मिलेगा। सूर्य की उपासना करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और एक तांबे की अंगूठी रिंग फिंगर में धारण करें, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।